परीक्षित, एक बात ध्यान रखना अपने बच्चों के लिए, संपत्ति कभी जोड़ के मत रखना, ये ध्यान रखना, ध्यान से सुन लो। जो समझदार मां बाप हैं वैसे ही करते हैं, वो संस्कार दे देते हैं। और जो ना समझ है, पता नहीं कमौण धमौण तेरे को बस चोरी मैं ही कर दिया। और जिसको जोड़ी हुई संपत्ति मिलती है वो कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। जोड़ी हुई संपत्ति मिल गई आज परीक्षित को, जो स्वर्ण मुकुट के रूप में थी, और उस स्वर्ण मुकुट को जब उसने अपने सिर पर रखा तो उसका दिमाग आया कि अरे इतना बढ़िया सोने का मुकुट मैंने पहना है, दुनिया देखे। बोलो, दुनिया में भी तो होता, कोई अच्छी चीज माता लोग ही कोई अच्छा कड़ा सोने का बना दिया तो कड़ा बाद में बनता है, हाफ बाजू का ब्लाउज पहले बन जाता है, क्योंकि वो भी दिखाना भी तो है। फिर पड़ोसी बहन को आवाज लगाती, बहन चलेगी। दरअसल में वो कथा में चलेगी ना चलेगी वो बाद की बात है, पहले उस हाथ का कड़ा, बोल रहे होंगे आपके हाथ पे भी तो है, हम भी तो दिखा रहे हैं। बोलो गौ माता की हर हर एक भाई हमको कह रहा था, गुरुजी ये क्यों पहना? हमने कहा ध्याये नित्यम रजत गिरि निवम। हमारा शिवजी चांदी के पहाड़ पर रहता है। अब चांदी का पहाड़ पर पहुंचना तो कठिन है, पर चांदी को प्रतीक के रूप में अपने दाहिने हाथ पर शंकर जी के उस रजत गिरि का जो चिन्ह है उसे धारण करके रखते हैं। बोलो शंकर भगवान की, नागराज महाराज की, हर हर जंगल में गया, प्यास लग गई, राजा है, अभिमान है। एक ऋषि दिखा, विनम्रता होती तो प्रणाम करता, अकड़ आ गई, जोर से चिल्लाया, ए महाराज तुम लोग ध्यानवान तभी कर सकते हो जब हम राजा लोग हैं। हाँ, ये ढोंग मत किया करो, जब कोई राजा आता है तो खड़ा होकर के उसकी आदर सत्कार आतिथ्य करो। ये मुकुट बोल रहा है, ये पद बोल रहा है। जिसने विनम्र होकर के चरणों में बैठ जाना था वो भाषण दे रहा है। कलयुग में ऐसे ही होता है, बाबा लोग सामने बैठे होते हैं और राजा लोग भाषण दे रहे होते हैं। बोलो गौ माता की हर हर साधु तो समाधि में था, उस पर क्या फर्क पड़ता। लेकिन इस राजा ने अपमान करने में कोई कमी नहीं की। इसने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। वो तो समाधि में है, उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो फूल माला डाल दे या मरा हुआ सांप डाल दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। तुम मान कर दे, अपमान कर दे, जो मान अपमान से ऊपर है वही तो साधु है। बोलो, मानापमानयो, जो मान और अपमान से ऊपर उठ गया वही तो साधु है। जिसे मान की भूख है उसे किसने कह दिया कि वो साधु है। जो अपमान से दुखी हो जाए वो कौन, उसे कौन कहता है कि वो साधु है। उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसका ऋषि पुत्र वहां गाय चरा रहा था और उसने देखा कि इस राजा ने मेरे पिता का अपमान कर दिया, इसलिए ऋषि पुत्र ने, गाय के पीछे जो व्यक्ति संकल्प करता है वो संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उस ऋषि पुत्र ने गाय के पीछे ही हाथ पर जल लिया और कहा, हे राजा, इत लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हरि, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है, एक ऋषि का अपमान किया है, इसलिए आज से 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, डसेगा और तेरी मौत हो जाएगी। मतलब
काल कोई ना कोई बहाना बना करके 7 दिन के अंदर तेरी कहानी पूरी हो जाएगी। सुन रहे हो? अगर आशीर्वाद नहीं ले सकते हो तो कम से कम शराब तो मत लो। और शराब वाला शराब ही ले सकता है, आशीर्वाद तो सबके बस का नहीं है। बोलो गौ माता की हर हर राजा घर आया, जब मुकुट उतारा तब पता लगा, जब गद्दी छिन जाती है तब पता लगता है धरातल पर कहां हूं। बोलो होता है ऐसा कि नहीं? ऐसे ही हुआ। जब मुकुट उतारा देखा, ओहो गलती हो गई। अब क्या करेगा? अब तो श्राप मिल गया। बोला गंगा जी का ऐसा पल्लू है कि कैसी भी स्थिति में हो, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गंगा जी का ऐसा प्रभाव कि कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी घोर से घोर नारकी हो, जब वो गंगा का स्पर्श अथवा दर्शन करता था, उसका वो जो अघमय जीवन है वो परिवर्तित बदल जाता था। हाँ, इसलिए ऐसी स्थिति में जब कुछ न बन रहा हो, जब अति हो गई, जब हद हो गई, जब हम माफी मांगने लायक भी न रहें, तब हमें गंगा जी का पल्लू पकड़ लेना चाहिए।